सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं मेरे बच्चे कि आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का बिल्कुल स्टार्टअप पढ़ेंगे। वो स्टार्टअप कैसे हो सकता है, इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे, हमारे लिए उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, क्या अरेंजमेंट हो सकती है। तो बहुत सारी चीजों को मैं बिल्कुल समराइज करके लाया हूँ। छोटी छोटी चीज को अच्छी तरह अगर तुम पढ़ लोगे, यहीं पे डिस्कस कर लोगे, तो तुम्हारे लिए बहुत 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 आसान हो जाएगी। वो क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे डिस्कस हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय दिस वाइब्रेशन। ऐसे ही है ना। देखो वाइब्रेशन क्या होता है। वाइब्रेशन में तुम लोग ने वाइब्रेटरी मोशन पढ़ा है। वाइब्रेटरी मोशन में एक टू एंड फ्रो मोशन पढ़ा होगा। व्हेन द, देखो इसको ऐसे, चलो यहां से, व्हेन द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉब आमतौर पर स्टार्ट फ्रॉम वन एंड एंड कम बैक टू इट्स सेम पोजीशन। जैसे कि जैसे कि जैसे कि तुम्हें अलग अलग कंडीशन में एक बॉब को दिखाया गया। देखोगे गौर से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी अच्छी एनिमेशन के साथ आया हूं आपके साथ। तो देखो एक पेंडुलम का बॉब यहाँ नजर आ रहा था। अब इधर देखोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बना लोगे तो ये किसका मीन पोजीशन है। इसके टू एंड फ्रो मोशन देखो, ऐसे ये पेंडुलम मूव कर रहा है। बोलो यस और नो। जी बेटा, एवरीवन ऐसे ही है ना। बोलो इस तरह ऐसे ही मूव कर रहे हैं ना। क्या बात है सुदेश, जबरदस्त हो गया। तो इस तरह अगर तुम इसी कंडीशन में यहां डिस्कस कर लोगे तो एक लाइन में ऐसे बना देता हूं, एक लाइन में ऐसे बना देता हूं। इस लाइन के बनाने के बाद अगर मैं तुमसे इसी में डिस्कस करूं ना, तो देखो ये देखो, ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है और ये भी इसका एक्सट्रीम पोजीशन है। इन दोनों एक्सट्रीम पोजीशन से देखोगे तो ये टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है। बोलो यस और नो। क्या बात है। वर्टिकल एक्सिस की बात कर लूं। अच्छा, अब मैं तुमसे यहां पर बात कर लूं, ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, यहां पर भी एक्सट्रीम पोजीशन है। इन दोनों में डिस्कस करो तो ये इसका एम्पलीट्यूड है एंड ये यहीं पर क्या कर रहा है मेरा बेटा, टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है। बोलो यस और नो। ऐसी बात हो रही है। किसी भी एक पॉइंट के इधर उधर हरकत को ही हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं भाई, हाँ वाइब्रेशन पढ़ते हैं। क्या बात होगी, जबरदस्त। इसी तरह कोई बंदा अगर गिटार बजा रहा है, ये गिटार का स्ट्रिंग है, ये गिटार का स्ट्रिंग है भाई। अब गिटार के स्ट्रिंग में अगर मैं तुमसे बात करूं तो ये गिटार का स्ट्रिंग है। अब ये इसकी मीन पोजीशन है और ये वाइब्रेट कर रहा है, ये वाइब्रेट कर रहा है, ये यहाँ पर ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ये वाला यहाँ पर ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये जो वाइब्रेशन है ना, किसी भी बॉडी को उसको उसके मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करो और वो दोबारा अपने पहले वाली हालत में वापस आ जाए। व्हाट वी हैव दिस वाइब्रेशन। बोलो यस और नो। चलो ओके की रिपोर्ट आई। रयान ओके ना, सुदैश थैंक यू, इमरान आर यू देयर, एवरीवन थैंक यू, रयान ओके, बेहतरीन हो गया, बेस्ट हो गया। चले नेक्स्ट, इसकी ऐसी कंडीशन है हमारे पास जिसमें हम लोग ने एक वाइब्रेशन पे पहले डिफाइन कर लिया। फिर इसी की कंडीशन में एक क्या ले आया मैं, ये देखो, ये देखो, ये पेंडुलम है। अगर पेंडुलम के बॉब को मैं तुम्हारे लिए डिस्कस कर लूं, तो ये जो पेंडुलम का बॉब है, इसको मैं तुम्हारे लिए डिस्कस कर लूं तो ये कुछ तुम्हें ऐसे नजर आएगा। ये एक्सट्रीम पोजीशन है, यहां से ये एक्सट्रीम पोजीशन है और इसी एक्सट्रीम पोजीशन से तुम्हारे पास ये मूव हो रहा है टू एंड फ्रो। क्या बात है भाई, जबरदस्त। चलो डन, ओके करो ताकि मैं आगे चलूं। ओके ना मेरे बच्चों, डन हो गया। एनिमेशन समझ में आ रहा है, कोई परेशानी तो नहीं हो रही जी। रयान क्या बात है भाई। आओ, तो एक हमारे पास वाइब्रेशन का एक पैरामीटर हमारे पास कंप्लीट हो गया। दूसरा देखोगे, अब वाइब्रेशन में ही इसके कुछ एग्जाम्पल्स पर मैं बात कर लेता हूं आपसे। देखो पहली कंडीशन एग्जाम्पल में क्या है, तो एग्जाम्पल की पहली कंडीशन में तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। इसमें लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम कुछ यूं है। अब हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम पे अगर मैं तुमसे बात करूं तो ये तुम्हारे पास एक एक ये मिनिमम और ये तुम्हारे पास एक मैक्सिमम, और इसी के दरमियान में अगर इस हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम को देखो तो ये टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है। दरमियान में इसका कोई ना कोई मीन पोजीशन होगा और इधर देखोगे तो ये बनेगा टू एंड फ्रो मोशन। बोलो यस और नो। बोलो ओके की रिपोर्ट आ गई मेरे बच्चों। चले ओके ना, कि मास स्प्रिंग सिस्टम में बिल्कुल ऐसी कंडीशन को हम लोग ने इससे पहले भी देखा और इसको अरेंज किया हम लोगों ने। लेकिन इसके पैरामीटर को हम पहली दफा देख रहे हैं कि छोटी छोटी चीजें अभी से क्लियर हो जाएंगी तो आगे जाके तुम्हारे बेहतरीन फीलिंग आने वाली है तुम्हें। कैसे नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा मेरा बेटा, तो उसके बाद हमारे पास क्या है, वाइब्रेशन में ही हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल आ गए। और वो सेकंड एग्जाम्पल हमारे पास कुछ इस तरह से है कि अब हम बात करेंगे वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम।
हॉरिजेंटल को हटा के वर्टिकल रख लिया गया और इस वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम को यहाँ से दिखाया। इससे पहले एक डायग्राम शो कर चुका हूँ। ये देखो एक मैक्सिमम, ये मिनिमम है और इसी के सेंटर में तुम्हारे पास एक मीन पोजीशन है। और अगर ये सेंटर वाली लाइन से मैं तुम्हारे लिए बात करूं तो सेंटर वाली लाइन में तुम्हारे पास इसमें देखो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है। बोलो यस और नो, ऐसे ही ना मेरे बच्चे। तो एक कंडीशन तुम्हारे पास आ गई और सबका पैरामीटर यही है कि एक फिक्स पॉइंट के इधर उधर हरकत, टू एंड फ्रो मोशन, जैसे कि ये मेरे हाथ में ये पेंडुलम की तरह और ये मूव कर रहा है, ये मेरे पास सिंपल पेंडुलम वाली कंडीशन, टू एंड फ्रो मोशन की एग्जांपल। ओके थैंक यू। चलो एक मामला तो ये आ गया, फिर कंटिन्यू करो। उसके बाद क्या है मेरा बेटा, वाइब्रेशन में ही हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में। और 3 में क्या है, फ्रीली हैंगिंग बॉब। एक फ्रीली हैंगिंग बॉब क्या है, ये देखो यहाँ पर है। अब इसको अगर मैं तुमसे बात कर लूं तो ये मैक्सिमम है और अगेन ये मैक्सिमम है भाई, और ये एक मीन पोजीशन है सेंटर पे। अब अगर मैं तुम्हारे लिए इस पे बात करूंगा तो इसमें अगर तुम नोट करो तो ये मूव हो रहा है, ये पेंडुलम एक मूव हो रहा है अगेन इसी इसी सेंटर के टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मोशन। बोलो यस और नो। चलो शहजादो, ओके की रिपोर्ट आई, बोलो यस और नो। कुछ फीलिंग आ रही है, अरे कुछ फीलिंग आ रही है सुदैश, यस और नो मेरा बच्चा, है ना भाई। इमरान क्या बोलता है बेटा, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। रयान क्या बात है। तो एक तुम्हारे पास एक और एग्जाम्पल आ गई, बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर आया हूँ सर, आज मजा भी आ रहा है लेक्चर में, अल्लाह शुक्र अल्लाह शुक्र। इमरान देखो हमारे पास क्या है, अब ये बच्चों का सबसे सबसे शुगल मसला याद आया। ओ भाई ये कौन है, ये इमरान मेरा बच्चा। इमरान क्या कर रहा है, इमरान कर रहा है एक मीन पोजीशन से, ये मीन पोजीशन ये मान लो, और मीन पोजीशन मान लेने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ भाई इमरान के साथ, इमरान मेरा बेटा क्या कर रहा है, तो इमरान कर रहा है ये यहां तक आ रहा है, इमरान यहां तक आया, फिर यहां तक आया, और सुदैश ने इसको धक्का दे दिया। हुआ क्या है, हुआ ये कि इमरान अब टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है। बोलो यस और नो। अरे झूला झूलना भी क्या है, वाइब्रेशन। क्या बोलते हो, झूला झूलना भी क्या है बेटा, वाइब्रेशन है। जबरदस्त जबरदस्त हो गया। चलो रयान, ओके इमरान थैंक यू। चलो एवरीवन, हरम आर यू देयर मेरा बेटा। चलो भाई अब तो लेक्चर के पीक पे पहुंच गए, बड़े मजे करने हम लोगों ने तो, ऐसे ही ना भाई जी। परफेक्ट परफेक्ट। और सुनो, और सुनो, अब एग्जाम्पल नंबर हमारे पास क्या है मेरा बेटा, ट्विनिंग फॉर्क। एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 5 है ट्विनिंग फॉर्क की। ये पहली दफा तुम लोग ने नाम सुना होगा। हाँ आई एम ऑल एयर। चलो चलो वेरी गुड वेरी गुड। अब ट्विनिंग फॉर्क में देखो, एक वाइब्रेटिंग है। अब ट्यूनिंग फॉर्क ये तुम लोग ने देखा होगा पहली दफा, जिसमें अलग अलग इसकी फ्रीक्वेंसी तुम्हें शायद नजर जरूर आ रही हो। ये ट्यूनिंग फॉर्क है, और इस ट्यूनिंग फॉर्क में ये देखो ये ऐसे ऐसे, और दो फिंगर को ऐसे से, ये इसमें एक ट्यूनिंग फॉर्क इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ मुख्तलिफ हर्ट्स का, जो कि मे भी पॉसिबल है। मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये 440 हर्ट्स है, ठीक 440 हर्ट्स का है। ये 674 हर्ट्स है, हर्ट्स फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। 1690 हर्ट्स है, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन है। 1825 हर्ट्स है, ठीक है। और इसी के साथ साथ 2781 हर्ट्स। ये अलग अलग ट्यूनिंग फॉर्क है, फ्रीक्वेंसी के देखो ज्यादा होगी, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ऐसे। तो ये कंडीशन हमारे पास ऐसे नजर आएगा। तो ये हमारे पास ट्रेनिंग फॉर्क है। इस ट्रेनिंग फॉर्क की जो वाइब्रेशन है, ये भी हमारे पास क्या है मेरा बेटा, ये भी एक वाइब्रेशन की एग्जाम्पल है। उसके बाद अब अभी एग्जाम्पल नंबर हमारे पास क्या है मेरा बेटा 7, ये हार्ट बीट। और हार्ट बीट में देखोगे, देखो हार्ट बीट भी क्या है भाई, एक मैक्सिमम आ जाता है इसमें, अच्छी तरह से नोट करोगे। हार्ट बीट में मैक्सिमम हमारे पास मैक्सिमम 120 और मिनिमम मिनिमम 80 में मान लेता हूँ। तो इनके दरमियान की कोई वैल्यू है 100। ये जो 100 है वो क्या है भाई, तो ये मैक्सिमम मिनिमम के दरमियान में क्या हो रहता है, वाइब्रेट कर रहा होता है हार्ट बीट। बोलो यस और नो, ऐसे ही है ना भाई। भाई मैक्सिमम मिनिमम तो होना चाहिए ना, रयान क्या कहता है, सुदैश थैंक यू ओके ना। तो हार्ट हार्ट भी हमारा जो बीट कर रहा है ना, तो ये हार्ट बीट भी बेसिकली एक वाइब्रेटरी मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट उसके बाद मेरा बेटा आप देखोगे तो अगली एग्जाम्पल में हमें अब नजर आ रही होगी, एग्जाम्पल नंबर 1 में टेक्टोनिक प्लेट्स, अर्थक्वेक वाली बात कर रहा हूं। तो अर्थक्वेक में ऐसे ही प्लेट्स आपस में वाइब्रेट कर रहे होते हैं, देखो जैसे यहाँ पर ऐसे दिखाया गया,
ऐसे दिखाया गया। यही प्लेट के वाइब्रेशन की वजह से ये देखो, अगर खुदा ना खास्ता ये समुंदर में हो रहा है तो सुनामी जैसा शक्ल नजर आएगी तुम्हें, और अगर सिंपल जैसे अभी टर्की वगैरह में भी हुआ है, तो अगर जमीन पे हुआ तो वो प्लेट्स आपस में क्या होती है भाई, रेक्टल स्केल पे उसकी कुछ ना कुछ रीडिंग आती है, और जैसे रेक्टल स्केल पे ये 6+ पे जाता है तो ये तबाही मचाना शुरू हो जाता है। ऐसे ही भाई, तो ये भी वाइब्रेट कर रहा होता है। इसी के साथ साथ अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल दिखाऊं, तो ये कॉर्ड्स ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अगर इसमें तुम नोट करोगे तो जैसे मैं स्टार्ट में तुम्हें बता रहा था, एक फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट है, और इस स्ट्रिंग को हम देखो वाइब्रेट कराते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड वाले चैप्टर भी इसको बहुत अच्छे तरीके से हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन गया, बोलो मेरे बच्चों, एवरीवन, थैंक यू। तो मेरे पास एक एग्जांपल वाइब्रेशन की आ गई, अभी बोलो यस और नो।